हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और घरों पे अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम ट्वेल्थ क्लास की सेकंड पोइम पढ़ने वाले हैं। द नेम ऑफ द सेकंड पोइम इज़ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लम एंड द पोइट इज स्टीफन स्पेंडर। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इट्स ए लॉन्ग टाइटल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एन एलिमेंट्री मीन प्राथमिक स्कूल विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय यानी कि जहाँ पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उसको हम एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं। क्लासरूम वहाँ का कोई कक्षा है, रूम कक्ष है, कोई कक्ष इन स्लम, और उस गंदी बस्ती में, स्लम मीन गंदी बस्ती, उस गंदी बस्ती के किसी एक प्राथमिक स्कूल का वर्णन किया है यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर ने, जो 1909 और 1995 यानी कि 95 तक वो रहे। वाज एन इंग्लिश पोइट, वो इंग्लिश पोइट हैं, एन एसेइस्ट और निबंधकार रहे हैं। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज को छोड़ दिया, ऑक्सफोर्ड कॉलेज जो था, यूनिवर्सिटी जो थी, विदाउट टेकिंग ए डिग्री, उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली थी, एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, वो बर्लिन चले गए थे। स्पेंडर टुक ए कीन इंटरेस्ट, उनका बहुत ज़्यादा, कीन मीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, एंड डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषित कर दिया हिमसेल्फ, खुद को, टू बी ए सोशलिस्ट, की वो एक समाजवादी हैं, एंड पैसिफिस्ट मीन्स शांति प्रिय यानी कि शांतिवादी हैं। बुक्स बाई स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, उनकी जो बुक्स थी वो उनमें पोएम्स ऑफ डेडिकेशन है, द एज ऑफ बीइंग है, द क्रिएटिव एलिमेंट है, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, एंड ऑटोबायोग्राफी भी उनकी है, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। ऑटोबायोग्राफी स्टूडेंट्स जो कि खुद लिख की जाती है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, और बायोग्राफी यानी कि कोई दूसरा लिखता है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, यानी कि इस पोइम में ही हैज़ कंसनट्रेटेड, उन्होंने कंसंट्रेट किया है, ये जोर दिया है, ऑन थीम्स, जो इस थीम पे ऑफ सोशल इंजस्टिस की, सामाजिक अन्याय, एंड क्लास इनइक्वलिटीज़, और वर्ग विशेष के साथ जो इनइक्वलिटीज़ की जाती हैं, जो सुविधाएं हैं जो उनको नहीं मिलती हैं, जो असमानताएं हैं, उसके बाद इस पर वर्णन किया गया है, वर्णन किया है उन्होंने। यानी कि सीधी सी बात है, वो स्लम के बारे में लिख रहे हैं, तो स्लम के लोगों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है, किस तरह का की इनइक्वलिटीज़ हो रही हैं, तो ये उन्होंने बहुत ही बढ़िया इस पोएम में प्रदर्शित किया है स्टूडेंट्स। सो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम, क्या तुमने कभी यात्रा की है या तुम कभी गए हो किसी ऐसे स्कूल में, जो ऐसे प्राथमिक स्कूल में जो किसी गंदी बस्ती में बना हुआ है? व्हाट डज इट लुक लाइक, वो आपसे पूछ रहा है कि वो कैसा दिखता है, वो क्या है वहाँ पे। तो आपने कभी ये गौर किया है? अब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, तो लेकिन कभी जहाँ पे गया है वो उसका वर्णन कर रहा है। देखो जरा क्या कह रहा है। फार फार फ्रॉम गेस्टी वेव्स, वेव्स मीन धाराएं, गेस्टी मीन बहुत ही ऐसी धाराएं जो चंचल होती हैं, बहुत ही इधर उधर जो स्ट्रांग होती हैं, उनके अंदर एक तेज होता है। तो जैसे समुद्र की जो धाराएं होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वो उठती रहती हैं, चलती रहती हैं, चंचल होती हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो भी ऐसे चंचल होते हैं। दी चिल्ड्रंस फेसेस, इन चिल्ड्रन के बच्चों के फेसेस पे, चेहरे पर ऐसी कोई धाराएं, ऐसी कोई चंचलता नज़र नहीं आ रही है। ये फार फार फ्रॉम, बहुत दूर है, फार फार मतलब दूर दूर, फ्रॉम से, इन गेस्टी वेव्स, इस चंचलता से वो बहुत दूर है। यानी कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें कोई चंचलता नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स, वो बिल्कुल रूटलेस यानी जड़ रहित, वीड्स मीन खरपतवार, ऐसे खरपतवार जिनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, जो रूटलेस हो जाते हैं, जिनकी जड़ें रहित हो जाती हैं, जो वो ऐसे लग रहे हैं। द हेयर, जो बाल हैं, टॉर्न राउंड, उनके पड़े हुए हैं राउंड उनके चेहरे पर। देयर पेलर, पेलर मीन पीलापन, पीले चेहरे, जो पीलापन उनके चेहरे पे आ गया है। तो वो जो बाल हैं वो उन खरपतवार की तरह है, जिनकी जड़ें रहित हैं, उनकी तरह उनके चेहरे पे पड़े हुए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उन बच्चों को कोई देखभाल नहीं हो रही है, कोई कटिंग नहीं हो रही है ठीक से, जैसे बाल हैं जैसे बढ़ रहे हैं, उनकी कोई ठीक से देखभाल नहीं हो रही स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन में फार फार फ्रॉम, यदि हम यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ एफ के कारण यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। सेकेंड लाइन में देखो जरा, लाइक रूटलेस, यानी कि मैंने आपको फर्स्ट पोएम में बताया था कि जहाँ पे लाइक और एज आ जाता है वहाँ पे सिम्बली हम यूज करते हैं, तो यहाँ भी हम सिम्बली यूज करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, वहाँ पे एक लंबी लड़की है जो अपने सर को नीचे, वेट डाउन हेड, अपने गर्दन को झुकाए बैठी है। ऐसा लगता है कि उस पर कोई बहुत ज़्यादा बोझ है। टॉल गर्ल है यानी कि वो थोड़ा सा समझने लगी है, तो उस पर कोई ऐसी कोई भारी जिम्मेदारी का बोझ उस पर शायद आ चुका है, जिसके बारे में वो सोच रही है, वो बहुत उदास है वो।
द पेपर स्विमिंग बॉय, यहाँ पे एक और बच्चे की बात की जा रही है, द पेपर स्विमिंग बॉय, यानी कि पेपर जैसा पतला लड़का विद रेड्स आइज, जो चूहे जैसी आंखें रखता है, बहुत छोटी छोटी आंखें रखता है। रेड्स आइज का मतलब स्टूडेंट्स ये भी होता है कि उनकी आंखों में थोड़ा भय भी है। रेड की जो आई होती है वो थोड़ा भयभीत होती हैं, वो उधर से उधर देखते रहते हैं कहीं कोई हमला ना कर दे, और वो भागते रहते हैं इधर उधर उधर। तो ये बच्चे यहाँ पे उनको भय, अपने विकास का भय है कि हमारे साथ होगा क्या। तो स्टंटेड का मतलब होता है नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, जो प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हो पाए हैं, जिनका विकास नहीं हो पाया है, जो प्रॉपर रूप से जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ये कह सकते हैं। अनलक्की हैं जो हेयर, HEIR, हेयर यानी कह सकते हैं उत्तराधिकार, वो उत्तराधिकारी हैं। अनलक्की हैं, बहुत ही अनलक्की हैं वो बच्चे। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो मुड़ी हुई है, बोन्स मीन हड्डियाँ, की हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं। रिसाइटिंग हूबहू लगना, एक जैसा लगना है। ये फादर्स, अपने पापा की, अपने फादर की। नार्ल मीन मतलब कोई गांठदार, डिसीज़ मीन बीमारी, गांठदार यानी कि अपनी लोकल भाषा में बात करें तो कोई गठिया बाय की बीमारी उनके फादर को लगी हुई है। तो इस तरह की बीमारी के लक्षण उनके बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनके फादर के जो फादर रहे हैं उनको भी इस तरह की बीमारी रही और वो इस तरह की स्लम बस्ती में रहे हैं और उसका वो उत्तराधिकारी बनते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बच्चा है वो पेपर स्विमिंग जो बच्चा है वो अपने पापा की जैसे ही बीमारी को लिए हुए बैठा है, यानी कि वो अलग की ही है, उनको उत्तराधिकारी वो जो हैं उनके पापा से जो उत्तराधिकार मिला है वो बीमारी के रूप में मिला है। हिज लेसन, वो क्या कर रहा है, अपनी लेसन को पढ़ रहा है फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब देखते हैं ज़रा लास्ट में एक क्लास में क्या हो रहा है, डिम, जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा है, डिम यानी उजाला कम है स्टूडेंट्स। वन अननोटेड, जिसको नोट नहीं किया गया है, स्वीट, जहाँ पे एक प्यारा एंड यंग एक छोटा बच्चा है। हिज आइज लिव्स इन द ड्रीम, जिसकी आंखें सपनों में खो रही हैं। किसके सपनों में? ऑफ स्क्रिल्स गेम, स्क्रिल्स मीन गिलहरी, गेम्स मीन खेल। जो स्क्रिल्स वहाँ पे कोई आसपास है जिसे वो देख रहा है और उसके साथ खेलने का सपना ले रहा है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, इसके अलावा, इसका मतलब है कि रूम में जो कोई ट्री बना हुआ है उस पर गिलहरी बनी हुई है और वो उस पर खेल रही है, खेल जैसा चित्र बना हुआ है। तो वो बच्चा उस गिलहरी के को देख करके सपना ले रहा है कि वो भी इस तरह से खेलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट स्टेंजा है सेकंड पोइम का। तो पोइम के टाइटल को आपको अच्छे से याद कर लेना है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा बड़ा टाइटल है, ये बच्चे इसको काफ़ी बार भूल जाते हैं। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, और स्टीफन स्पेंडर, 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि नेम द पोइम एंड द पोइट। और ये भी आ जाता है जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया था, फार फार फ्रॉम, इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। और सेकंड लाइन में लाइक में, जहाँ पे लाइक और आ जाता है वहाँ पे सिमली फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, आप ये देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड स्टेंजा करेंगे। थैंक यू।